इन दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप 25 जीके जीएसए क्वेश्चन। अगर आपका आने वाले टाइम में एग्जाम है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तिथि को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस तिथि को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है वह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 1948 में 10 दिसंबर को यूएनओ मानवाधिकार को सार्वभौमिक घोषणा किया था। 10 नवंबर को राष्ट्रीय परिवहन दिवस भी मनाया जाता है, जो ऑप्शन में दिया है, या भी ध्यान रखिएगा। विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वह 10 जनवरी को मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस जो मनाया जाता है वह 9 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी की लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है जो भारत में बहती है। और भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी है, जो 2900 किलोमीटर लगभग बहती है। और दक्षिण भारत गंगा कावेरी नदी को भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में दी गई राज्य के नीति निर्देशक तत्व का संकल्पना किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तो आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में है। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है जर्मनी के वाइमर गणराज्य से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया। आपसे एग्जाम में सीधे सीधे पूछे संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली जो लिया गया है वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में सर्वाधिक भाग जो मिलते हैं भारत शासन एक्ट 1935 से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर स्थित वृद्धेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? तो तंजौर स्थित वृद्धेश्वर मंदिर जो है वो नयनार धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वृद्धेश्वर मंदिर तंजौर के नयनार संप्रदाय से संबंध है। वृद्धेश्वर मंदिर जो है प्राचीन शिव मंदिर है। यह मंदिर चोल वंश के राजा राज चोल प्रथम ने बनवाया था। यह भी ध्यान रखिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यह मंदिर चोल वंश के राजा राज चोल प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर द्रविड़ शैली में बनी है। प्रासी ब्राउन ने वृद्धेश्वर मंदिर को भारतीय वास्तुकला का निचोड़ कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में दिए गए निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार प्रदान करता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 352। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा करने का अधिकार प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 352 से 360 के बीच आपातकाल का उल्लेख है हमारे संविधान में। राष्ट्रीय आपातकाल भारत में अब तक 3 बार लागू किया गया। पहली बार 1962 में चीन आक्रमण के समय, दूसरी बार 1971 में बांग्लादेश विषय पर, और एक बार जो लगा है 1975 में आंतरिक आपातकाल लगा था। 25 जून 1975 को आंतरिक आपातकाल की घोषणा किया गया था। ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी के समय में, और इस समय जो राष्ट्रपति थे वो फखरुद्दीन अली अहमद साहब थे। राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन 1 माह के अंदर संसद द्वारा होना अनिवार्य है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान समय में हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति हैं वो श्री जगदीप धनखड़ जी हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद यूएनए से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है। भारत के उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वह 35 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है वह नेल्सन मंडेला जी की आत्मकथा है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला जी की आत्मकथा है। नेल्सन मंडेला दूसरे गैर भारतीय जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। पहले भारतीय जो थे वो खान अब्दुल गफ्फार का, जे फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी भी कहे, ये पहले ऐसे विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है। ये पाकिस्तान से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है वह 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं।
राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद का जन्मदिन होता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। 26 अगस्त जो ऑप्शन में दिया तो 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। 27 अगस्त को मदर टेरेसा जयंती मनाया जाता है। 30 अगस्त को लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है और 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को संस्कृत दिवस मनाया जाता है। यह सब भी दिवस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटीय प्रदेश उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? तो तटीय प्रदेश उड़ीसा का जो प्राचीन नाम था वो कलिंग था। कलिंग उड़ीसा का प्राचीन नाम था। उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग था। कलिंग का युद्ध जो हुआ था 261 ईस्वी में अशोक ने किया था। कलिंग का शासक खारवेल जैन धर्म को मानने वाला था। असम का पुराना नाम कामरूप था, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित खेलों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मैग्नस कार्लसन जो है निम्नलिखित खेलों में से कैरम के लिए प्रसिद्ध हैं। कैरम के खिलाड़ी हैं, शतरंज के खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा शतरंज। मैग्नस कार्लसन शतरंज खेल में प्रसिद्ध हैं। विश्वनाथ आनंद को भारत में शतरंज का जनक माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस प्रतिवर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन 1924 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDA की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज यह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह नारा निम्नलिखित में से किसने दिया? तो उसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज यह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा यह नारा दिया है। बाल गंगाधर तिलक का नारा है कि स्वराज यह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। होम रूल आंदोलन के दौरान 1916 में बाल गंगाधर तिलक का यह प्रसिद्ध कथन कहा। बाल गंगाधर तिलक भारत में उग्र राष्ट्रवाद के जनक थे। अगर आपसे एग्जाम में पूछे उग्र राष्ट्रवाद के जनक कौन है तो बाल गंगाधर तिलक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजनीतिक कारणों से जेल जाने वाले भारत के प्रथम ये नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत की किस परंपरा से जुड़े हुए? इंपॉर्टेंट है। पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत को किस परंपरा से जुड़े हुए हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदुस्तानी। पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत की हिंदुस्तानी परंपरा से जुड़े हुए हैं। 2008 में उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1972 में पद्मश्री भी मिला था। ये किराना घराना से संबंध रखते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कव्वाली का उद्भव की बात करें तो कव्वाली का उद्भव भारतीय महाद्वीप में सूफीवाद और सूफी परंपरा के अंतर्गत भक्त संगीत की एक धारा के रूप में उभर कर आई। ठुमरी की उत्पत्ति लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में मानी जाती है। कर्नाटक शास्त्रीय शैली की बात करें तो कर्नाटक शास्त्रीय शैली के त्यागराज, मुथुस्वामी और श्याम शास्त्री को त्रिमूर्ति कहा जाता है, जबकि पुरंदरदास को कर्नाटक शैली का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फारसी। फारसी भाषा जो है 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को उसमें शामिल किया गया, ध्यान रखिएगा। 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषा को शामिल किया गया। 1967 में 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र, वाग्देवी के काष्ठ प्रतिमा दी जाती है। इसकी स्थापना साहू शांति प्रसाद जैन और श्रीमती रमा जैन द्वारा की गई थी। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर क्रूप को प्रदान किया गया था। इंपॉर्टेंट है यह। अब तक हिंदी और कन्नड़ भाषा के लेखक सबसे अधिक बार यह पुरस्कार पा चुके हैं, जिसमें कि हिंदी भाषा के सर्वाधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो उसका राइट आंसर हो जाता है केरल। केरल राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 राज्य केरल, मिजोरम, गोवा, जिसके बाद त्रिपुरा एवं हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम साक्षरता दर वाले 5 राज्य जो हैं क्रमशः वो बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड एवं आंध्र प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? तो गोल गुंबज जो है बीजापुर में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीजापुर। गोल गुंबज जो है बीजापुर में स्थित है। गोल गुंबज बीजापुर में स्थित है। बीजापुर का गोल गुंबज बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। फारसी वास्तुकार याकूत ने 1656 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। गोल गुंबज की ऊंचाई जो है 51 मीटर है। चार मीनार जो है हैदराबाद की मूसी नदी के किनारे स्थित है। इसकी ऊंचाई जो 56 मीटर है। दौलताबाद का किला महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। दौलताबाद यादव वंश की राजधानी थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने
ने दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाई थी। बीठर का किला जो है कर्नाटक के बीठर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक कथाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से जुड़ी हुई हैं? तो जातक कथाएं जो है वो बौद्ध धर्म संप्रदाय से जुड़ी हुई हैं। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातक कथा जिसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। जैन धर्म के तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। कल्पसूत्र पुस्तक बहुत बार एग्जाम में पूछा गया किसने लिखा है, तो यह भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई। पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लियांगत। नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर बनाया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया। आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना इस बांध से लाभान्वित होते हैं। पंबा नदी का उद्गम स्थल परिमेट पठार है जो केरल में स्थित है तथा यह नदी अरब सागर में मिल जाती है। महानदी जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप से निकलती तथा कटक के समीप बंगाल की खाड़ी में गिर जाती। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले से स्थित बमगिरी पहाड़ी से निकलती तथा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो शुद्धि आंदोलन के संस्थापक जो थे स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद शुद्धि आंदोलन के संस्थापक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्धि आंदोलन के संस्थापक थे। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूलशंकर था। इन्होंने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी। यह एग्जाम में पूछा गया है। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इन्होंने 1993 में शिकागो के धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। राजा राममोहन राय को भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। राजा राममोहन राय ने ब्रह्मनिकल मैगजीन, संवाद कौमुदी, बंगदूत, मिरात उल अखबार जैसे स्तरीय पत्रों का संपादन किया। ईश्वरचंद विद्यासागर ऑप्शन में दिया, तो ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से 1865 में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विरासत स्थल वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हम्पी। हम्पी नामक विरासत स्थल वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है। हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। यह भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। कोणार्क आप ऑप्शन में दिया है, तो कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में कोणार्क नामक शहर में प्रतिष्ठित है। यह सूर्य देव को समर्पित है। इसे ब्लैक पगोड़ा टेम्पल भी कहते हैं, अभी ध्यान रखिएगा। 1984 में कोणार्क को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। नई दिल्ली में बना स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर दुनिया का सबसे विशाल हिंदू परिसर वाला मंदिर है, जिसे 2007 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में शामिल किया गया। बोध गया बिहार राज्य के गया जिले में स्थित एक नगर है जहां महात्मा बुद्ध ने बौद्ध वृक्ष के नीचे निर्वाण प्राप्त किया है। 2018 का राष्ट्रमंडल खेल कहां पर आयोजित किया गया था? तो 2018 का राष्ट्रमंडल खेल जो आयोजित किया गया था वह गोल्ड कोस्ट में आयोजित किया गया था। 2018 का राष्ट्रमंडल खेल, तो 2018 का राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कोस्ट में आयोजित किया गया था। करो या मरो भारत में किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था? तो करो या मरो भारत में जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय यह प्रसिद्ध नारा था। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। करो या मरो भारत में भारत छोड़ो आंदोलन के समय का नारा था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरू होते ही 9 अगस्त 1942 को प्रातःकाल ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। असहयोग आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज का नारा दिया था। रॉलेट एक्ट लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में 1919 में पारित हुआ, जिसे गांधी जी ने काला कानून की संज्ञा दी थी। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अहमदाबाद। अहमदाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला पहला भारतीय शहर अहमदाबाद है। अहमदाबाद को विश्व धरोहर सूची में वर्ष 2007 में शामिल किया गया। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में की गई थी। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? तो उसका राइट आंसर था वेल्डस। वेल्डस के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को वेल्डस नाम से जाना जाता है। विश्व के प्रसिद्ध घास के मैदानों से संबंधित देश या क्षेत्र देख लेते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया का प्रसिद्ध घास का मैदान जो कहा जाता है डाउन्स, ब्राजील के घास के मैदान को कहा जाता है कंपास, गुयाना के घास के मैदान को कहा जाता है लानोस, अफ्रीका के घास के मैदान को कहा जाता है सवाना, अर्जेंटीना के घास के मैदान को कहा जाता है पंपास, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को कहा जाता है प्रेयरी, यूरेशिया के
घास के मैदान को कहा जाता है स्टेपी, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है, डबल फाल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? डबल फाल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेनिस। टेनिस खेल में किया जाता है डबल फाल्ट शब्द का प्रयोग। डबल फाल्ट शब्द का प्रयोग टेनिस खेल में किया जाता है। वॉलीबॉल खेल से संबंधित जो शब्दावली है, ब्लॉकिंग, रोटेशन, नेट फॉल्ट, वॉली पास, फोर आर्म पास, सर्विस हुक आदि। स्नूकर खेल से संबंधित जो प्रमुख शब्दावली है वो है बेस, बॉल, ब्लैक बॉल, ब्रेक, ब्रिज, सेंचुरी, चाक आदि। कबड्डी खेल से संबंधित शब्दावली जो है रेडर, रेड, स्ट्रगल, सक्सेसफुल रेड, सुपर टैकल, बोनस पॉइंट आदि है। तो ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा प्लीज जरूर बताइएगा, वीडियो को किस स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। अब आज के वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, जातक कथाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से जुड़ी हुई है? जातक कथाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से जुड़ी हुई है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। हाँ, वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नन क्लासेस।